गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि महिला और पुरुष हर महीने 3,000 तक कैसे लाभ ले सकते, कैसे पेंशन का लाभ ले सकते। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के द्वारा सभी महिला और पुरुषों को 3,000 रुपये का जो लाभ दिया जा रहा है उसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं। इसके लिए उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ जाकर इसका उनको आवेदन करना है, ताकि वो महिला और पुरुष ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के अंतर्गत जो 3,000 रुपये की जो धनराशि हर महीने दी जा रही है उसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से तरीके हैं, तो चलिए गाइस आज की वीडियो में ये सब पर मैं बात करने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं गाइस कि महिला और जो पुरुष है उनको ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के द्वारा 3,000 रुपये की जो पेंशन हर मासिक महीने में दी जाती है, यानी हर महीने आपको मिलती है, उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं जो एलिजिबल है और जिन्होंने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है। तो गैस ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के द्वारा जो ये 3,000 रुपये तक पेंशन आपको दी जा रही है महिला और पुरुष को, इसका लाभ अगर अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई है वो भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए ई श्रम कार्ड और पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई है जो दिहाड़ी मजदूरी और निर्माण कार्य, घरेलू काम और अन्य असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पाते हैं। यानी ऐसे वो किसान जो गरीब रेखा से नीचे बिलोंग करते, जो डेली अपनी रोजी रोटी के लिए डेली उनको कमाना पड़ता है, जो जो श्रमिक है वो इन ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के द्वारा जो 3,000 रुपये की जो धनराशि मानसिक हर महीने आपको मिलती है, इसके अलावा आप ले सकते हो। असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पाते हो। बुढ़ापे में जब शारीरिक क्षमता कम हो जाती है तो उन मजदूरों के पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता है, और इसी को समाधान देखते हुए भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए ई श्रम कार्ड पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना इन श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई जो दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, घरेलू काम, असंगठित क्षेत्रों में रोजगार पाते हैं। बुढ़ापे में जब शारीरिक क्षमता खत्म हो जाती है तब मजदूरों के पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता है, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि वृद्धावस्था में श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। और इस योजना के माध्यम से मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब गाइस इस जो में हर महीने आपको 3,000 रुपये की जो धनराशि दी जाती है, इसके लिए कितनी तो आपकी उम्र होनी चाहिए, कितने कितने रुपये आपको इसमें जमा कराने होते हैं। 3,000 रुपये की जो धनराशि आपको कब से मिलनी स्टार्ट होती है, तो पहले ये सुनिए कि इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन से किसानों को मिलेगी और कब मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो ये सब भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान से सुनना है। सुनिए, इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की जो पेंशन प्रदान की जाती है। 3,000 रुपये की जो ई श्रम कार्ड के द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो आपको अभी से नहीं मिलेगी। ये आपकी 60 वर्ष की आयु जब पूर्ण हो जाएगी तो 60 वर्ष के बाद आपको हर महीने 3-3 हज़ार रुपये मिलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि अब तो आप मजदूरी कर रहे हो, अब आपके हाथ पैरों में जान है तो आप काम भी कर सकते हो, और इसके लिए आपको कुछ फंड जमा कराना होता है। और फिर 60 वर्ष की जब आपकी आयु हो जाएगी तो ये फंड इकट्ठा होकर आपको हर महीने 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा ई श्रम कार्ड योजना के द्वारा। यह राशि वार्षिक आधार पर 36,000 रुपये के बराबर होती है, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। योजना में शामिल होने के लिए श्रमिकों को अपनी उम्र के अनुसार 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मासिक प्रीमियम भुगतान करना होता है। यह योगदान 40 वर्ष की आयु से पहले शुरू करना अनिवार्य है। ध्यान रखना, अगर आप ई श्रम कार्ड योजना के द्वारा 3,000 रुपये की जो धनराशि दी जाती है, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो तो आपकी आयु 40 वर्ष से आपको पहले इसको स्टार्ट करना है, और इसकी प्रीमियम राशि आपकी आयु के अनुसार आपको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करानी है, वो भी हर महीने। और जब आपकी 60 वर्ष से अधिक आयु हो जाएगी, यानी 60 वर्ष की आयु आपकी हो जाएगी, तो आपको ये पैसे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के रूप में 3-3 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे, जो आपको 36,000 रुपये साल के बराबर, यानी वार्षिक आधार पर 36,000 रुपये के बराबर होती है। अब सरकार भी इसमें बराबर योगदान देती है, जिससे श्रमिकों को दोहरा लाभ मिलता है। यह पेंशन राशि श्रमिकों को जीवन भर मिलती रहेगी, और इनकी मृत्यु के बाद उनके पति और पत्नी को भी इसका लाभ मिलता रहेगा, ये ध्यान रखना। तो गाइस ई श्रम कार्ड योजना के द्वारा जो ये पेंशन शुरू की गई, ये भारत सरकार की सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 40 वर्ष से कम आयु के होते हो, यानी आप जब शुरू से कुमार 40 वर्ष की आयु तक कमाते हो, तो आपकी
40 वर्ष के बाद जब आपके हाथ पैर रह जाते हैं तो आपकी आय का कोई स्रोत नहीं रहता है। तो भारत सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आपको एक रोजगार देने के योग्य से आपके लिए ये योजना की शुरुआत की गई, जिसमें आप 40 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करा सकते हो बैंक में। और ये रुपये जो आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे। तो 12 महीने के 36 हज़ार हो गए, यानी वार्षिक जो आय होगी वो 36 हज़ार हो गई। तो 36 हज़ार रुपये आपको हर साल मिलते रहेंगे 60 वर्ष की आयु के पीछे। तो ये योजना की लाभ आपको सबको लेने चाहिए जो गरीब किसान है, जो गरीब कैटेगरी में आते हैं। इसलिए कौन कौन सी पात्रता है और आवश्यकता है वो भी इसमें देख लीजिए आप। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की जो आयु वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब 18 वर्ष से कम आयु के इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपकी 18 वर्ष हो गई है और 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच अगर आपकी आयु है तो उसी हिसाब से आपको जमा करानी होती है राशि। आवेदक की मानसिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके पास वैध ई श्रम कार्ड होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में से जुड़ा होना चाहिए। नहीं, आप अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको और में खाता नहीं खुलाना है। आप इसका लाभ सिर्फ आप बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी खाते में इसका लाभ ले सकते हो, एसबीआई में भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खुलाइए, क्योंकि जो इसमें क्या होता है कि जो पैसा डाला जाता है 60 वर्ष की उम्र के पीछे वो डीबीटी के द्वारा डाला जाता है। अब डीबीटी अगर आप जब खाता खुलवाते हैं तभी शुरू में ही आपकी स्टार्ट कर दी जाती है। बैंक को आधार से लिंक कर दिया जाता है और आपकी जो डीबीटी वो स्टार्ट हो जाती है। तो बैंक के यानी आधार के थ्रू जो डीबीटी के थ्रू आपके खाते में जो पैसे डाले जाते हैं वो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुलवाते हैं उनको दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस आप जब इसमें खाते की ज़रूरत पड़ती है तो आपको पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है। केवल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते। यदि व्यक्ति पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी है तो वह इसके पात्र नहीं होगा। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले सकते हो। अब आवश्यक दस्तावेज आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान से सुनिए। आवेदक के लिए आधार कार्ड होने चाहिए। आवेदक के पास बैंक पासबुक भी इसके पास होनी चाहिए। ई श्रम कार्ड होना चाहिए वैध, भारत की नागरिकता सिद्ध करते हो। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए वैध। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज 2 फोटो की आपको इसमें आवश्यकता होगी। ऑनलाइन इसका कहाँ से करना है आवेदन आपको सकते हो। तो जो लोग ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ है वो अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर इसकी सहायता ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत जो 3,000 रुपये की जो धनराशि हर महीने महिला और पुरुष को दी जाती है पेंशन के तौर पर, उसका लाभ अगर आप नहीं चाहते हो, यानी आप उसका लाभ लेने चाहते हो लेकिन फॉर्म भरना नहीं जानते हो, क्योंकि खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसका आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आप सीएससी सेंटर या फिर किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हो और इसका लाभ आप ले सकते हो।